स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन। आज हम क्लास 8 की जो मैथ है उसका जो यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 काफी डिटेल से मैं सॉल्व कर चुका हूं। उनकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं समझे, नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, उनको समझे, तब आपको मजीद ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन अगर प्रेस कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी पहले क्वेश्चन किए उनसे डिफरेंट है। क्या क्वेश्चन है? वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज। आपने इस क्वेश्चन में डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ आपको क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। ये एक्सरसाइज से पहले जो पिछला पेज है वहां पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉज आपको दिए हुए हैं, उन लॉज को आपने वेरीफाई करना है। उन लॉज को मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैं लॉज आपको बता देता हूं, फिर उनको वेरीफाई करते हैं। पहला लॉ है, ठीक है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे सी का साइन निशान लगा हुआ है, सी से मुराद है कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट आपने क्लास 8 पे नहीं पढ़ा, क्लास 7 में काफी डिटेल से कंप्लीमेंट के ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, अगर वो कंप्लीमेंट का आपको आइडिया नहीं है, उसमें टॉपिक में कोई मसला है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कंप्लीमेंट भी वहां पे उस वीडियो में जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये डिमॉर्गन आया, ये बुक के एक्सरसाइज से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है। इसके लिए सेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। अगर ऐसे लिखा हुआ पेपर में आ सकता है, सी की जगह यहाँ एक डैश का निशान नजर आ रहा है, ये भी आपको पेपर में दिया जा सकता है। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अगर सी लिखा हो ऊपर या इस तरह का निशान लिखा हो तो इससे मुराद यही है कि आपने कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट के बारे में क्वेश्चन में बात करते हैं, कैसे लेना है और किस तरह लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो सेट दिया हुआ है, u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू p। इससे मुराद है कि u सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा, उसमें नेचुरल नंबर होंगे। ए सेट जो है आपका वो खाली सेट है, इसमें कोई मेंबर या कोई एलिमेंट नहीं है। बी सेट आपका प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, इसमें सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। अब इन तीनों को बारी बारी सेट्स को मैं लिखता हूं, ठीक है, ताकि आप सेट पहले लिखेंगे फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास u है, u यूनिवर्सल सेट भी कहलाता है। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर कहां तक आएंगे ये क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, या सेट में नहीं बताया हुआ, तो हम जस्ट 1 2 3 4 ये लिखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता। ए सेट आपका वो खाली सेट है, खाली सेट को इसको 5 भी बोलते हैं, ये खाली सेट है। बी सेट है, बी सेट में आपके पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो ना सिर्फ किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते बल्कि सिर्फ अपने आप के टेबल और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर 1 की बात करें, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 आता है, 2 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 2 पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 भी 3 के ऊपर ही डिवाइड होता है या 1 के ऊपर डिवाइड होता है। 3 के बाद 4 आ जाता है। 4 को देखें तो 4 में 1 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे भी डिवाइड होता है। इसलिए 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5 भी 5 के ऊपर डिवाइड होगा या 1 के ऊपर डिवाइड होगा। उसके बाद 6 है, 6 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है और 6 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 7 है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 1 के ऊपर हो रहा है या 7 के ऊपर हो रहा है। इस तरह ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। अगर इस तरह डॉट लगा देंगे, इससे मुराद ये है कि ये आपको जो तरतीब नजर आ रही है, जिस तरतीब से नंबर नजर आ रहे हैं उसी तरतीब से आगे ये नंबर होंगे। इसके बाद आपने ये यू सेट लिख लिया, ए सेट लिख लिया, बी सेट आपने लिख लिया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? आपने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसको वेरीफाई करेंगे, इसके बाद जो दूसरा ला है वो नेक्स्ट इसके हिस्से में, वीडियो के हिस्से में इसको वेरीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास ए यूनियन बी का होना जरूरी है। ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी लिखा, साथ आपने ए सेट लिख लिया है, यूनियन बी सेट। बी सेट आपके पास क्या है? प्राइम नंबर का सेट। ये खाली सेट है, ये फाई से मुराद खाली सेट है। खाली सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर जो है गलत आएगा, क्वेश्चन ठीक नहीं है। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। खाली सेट यूनियन प्राइम ये है। अब आप जानते हैं यूनियन में जो कॉमन है वो एक दफा लिखते हैं, बाकी सारे नंबर तरतीब से लिखे जाते हैं। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सारे नंबर आपके पास तरतीब से आ जाएंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, आगे ये चलते जा रहे हैं। आपके पास यूनियन आ गया, ए यूनियन बी। इसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है कि जो आपका जवाब है कॉम्प्लीमेंट जब भी आपने फाइंड करना होगा उसको यू में से माइनस करना है। आप दोबारा सुन लें, जब भी आपने ए बी सी या कुछ भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको अपने यू में से माइनस करना है। ये क्लास 7 में काफी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं। तो इसको यू माइनस ए यूनियन बी होल, ए यूनियन बी सॉरी करेंगे, ए यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यू सेट लिखते हैं। ये लिखा हुआ है यू माइनस ए यूनियन बी। ये यू सेट आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, ये मैंने लिख दिया। इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। माइनस, दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है। 2 3 5 7 ये ए यूनियन बी जो हमारा आंसर है उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। अब आपने माइनस करना है, माइनस उस तरह नहीं करना जिस तरह सिंपल नंबर्स को करते हैं, बल्कि माइनस ये करना है जो नंबर इधर मौजूद है, दोबारा सुन लें, जो नंबर इधर मौजूद है वो इधर से काट देने हैं और जो बच जाएंगे वो हमारा जवाब होगा। जैसे कि हमें आंसर लिखने लगा हूं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा, यहाँ पे 1 है, इधर 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। इधर 2 है, इधर भी आपके पास 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आपने नहीं लिखना जो कि मैंने नहीं लिखा। 3 इधर भी मौजूद है, ठीक है, और 3 यहां पे मौजूद है, इसको भी आप कैंसिल कर दें, 3 भी नहीं आएगा। 4 यहां पे मौजूद है, 4 इधर नहीं है तो 4 को लिखेंगे। इधर 5 मौजूद है और यहां पे भी आप जानते हैं कि इसी तरतीब से चल रहा है तो 5 इधर से भी काट देंगे, 5 इधर से भी काट देंगे, वो भी कट जाएगा। अब 6 इधर भी मौजूद है, ठीक है, और 6 इधर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो 6 आप लिखेंगे। उसके बाद 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी होगा, लाजमी बात है, नेचुरल नंबर का सेट है तो 7 जो है वो भी कट जाएगा। उसके बाद 8 इधर मौजूद, इधर क्या कहते हैं मौजूद नहीं है क्योंकि इधर प्राइम नंबर में नहीं आता और यहाँ पे मौजूद है वो लिखेंगे। इसी तरह 9 10 भी यहाँ पे आएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, ये वाले नंबर्स आपने लिखने हैं। इस तरह आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आ गई है। 1 4 6 8 9 10 आगे डॉटेड लगा दिए, इसी तरतीब से ये नंबर आगे चल रहे हैं। तो ये आपकी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, उसका मैंने आंसर लिखा है। तमाम पूरे क्वेश्चन को मैंने एक दफा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया ताकि बार बार अरेज ना करना पड़े। कोशिश करिए कि मैंने लाइन लगा के हर हिस्से को अलहदा किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे और उसका आंसर भी बिल्कुल यही लेकर आएंगे तो हमारा डिमार्गल है जो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट लेने का फार्मूला आप u माइनस ए कर दें, यानी a को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो सबसे पहले u माइनस ए से यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। माइनस, ये माइनस आपका खाली सेट होगा क्योंकि a जो है हमारे पास वो खाली सेट है, 5 बोलते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, खाली सेट को माइनस करना है तो यही सेट हमारे पास जवाब आएगा क्योंकि इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो आपका a कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का भी यही फार्मूला है, u माइनस b करेंगे आप। पहले u सेट लिखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, माइनस b सेट लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इसको करते हैं, यहाँ पे 1 मौजूद है, इधर 1 नहीं है तो 1 आएगा, 2 इधर भी है और 2 उधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखा। 3 इधर भी है और 3 यहाँ पे भी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 जो है इधर नहीं है तो 4 आप लिखेंगे। उसके बाद 5 इधर भी है
और 5 इधर भी है, वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 6 इधर क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में 6 आता है, प्राइम नंबर में 6 नहीं आता, तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद 7 इधर भी है, वो भी कट जाएगा, फिर 8 9 इस तरह सो ऑन ये चलता जा रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर जो है जो आ जाएगा, जिस तरह के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैंने पहले लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला, इसको मैंने लिखा हुआ है 1 4 6 8 9, ठीक है। इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले सीखे कि दोनों में जो कॉमन है उनको लिख लेंगे। जैसे कि 1 कॉमन है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, उसको मैंने लिख लिया है। अब इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर भी 3 नहीं है, इधर 4 है, ठीक है, और 4 जो है वो इधर भी है, उसको मैंने लिख लिया है। 4 के बाद क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं सो ऑन, तो 5 इधर होगा, 5 इधर नहीं है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, ठीक है। ये 5, उसके बाद 6 यहाँ पे भी है, इधर भी है, उसके बाद यहाँ पे 7 भी होगा लेकिन 7 इधर नहीं है, इधर 8 है, और इधर 7 के बाद जो है नेक्स्ट 8 आएगा, वो 8 इधर भी है, ठीक है। 9 इधर भी है, 9 8 के बाद 9 आएगा, 9 भी इधर आएगा, ठीक है। 10 इधर भी है और 10 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो वो जो कॉमन है वो सारे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आपने क्या कहते हैं 1 4 6 8 9 10 ये आपके पास है, और 1 4 6 8 9 10 ये वाला आंसर, ठीक है। और ये वाला आंसर आपका अगर बिल्कुल सेम है तो इससे मुराद है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल सेम है, तो आपका जो पार्ट 1 है डिमॉर्गन लॉ का वो हमने वेरीफाई कर दिया। इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने आखिर में लिखना है कि ये प्रूव हो चुका है कि डिमॉर्गन लॉ का जो पहला रूल है या पहला लॉ है जो हमने वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद है ये लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हम डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास ये फर्स्ट लॉ को पहले वेरीफाई किया है, अब जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे यूनियन है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन आ गया। यूनियन और इंटरसेक्शन आप काफी अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, इसलिए इसके दूसरे हिस्से में अब आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर आपने पहला इसका जो पोर्शन है काफी डिटेल से समझ लिया है। तो अगेन सेट हमारे पास वही है, u इज इक्वल टू नेचुरल सेट, a इज इक्वल टू खाली सेट 5 भी बोलते हैं इसको, और b इज इक्वल टू प्राइम नंबर का सेट है। सेट जो कि पहले क्वेश्चन में थे, पहले हिस्से में थे, वही सेट है लिखे हुए हैं। अब जस्ट मैंने ये वाला पोर्शन अरेज करके इसका जो पार्ट 2 है वो मैं करवाऊंगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है इसमें a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इस तरह हमारा डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट है, तो अपने सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करनी है a और b की, फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो यहां मैंने लिखा है a इंटरसेक्शन b, a पहले लिखा है, a आपका खाली सेट है, 5 सेट है, इंटरसेक्शन बी सेट आपका प्राइम नंबर का सेट है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने 2 3 5 7 यहाँ पे लिख दिया है। इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये खाली सेट है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका खाली सेट ही जवाब आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आप जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कर दें, तो इसको यू में से माइनस कर देंगे। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो फार्मूला यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस खाली सेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 को खाली सेट जो है इसको खाली सेट से माइनस करेंगे, तो यही सेट जो आपके पास जवाब आएगा 1 2 3 4 5, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, 4 5 6 7 तक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई है। इसके बाद आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे।
तो आपके पास राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। अगेन आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दोनों का यूनियन ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो u माइनस ए होगा, यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस कर दें, u माइनस ए लिखेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है माइनस आपका ए सेट लिखा हुआ है जो कि खाली सेट है, अगेन खाली सेट को इसमें से माइनस करेंगे तो यही सेट आपका आंसर आएगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में u माइनस बी करेंगे, सबसे पहले u सेट लिखेंगे, फिर माइनस बी सेट लिखेंगे, u सेट यूनिवर्सल सेट मैंने सारा लिख दिया है, माइनस बी सेट आपके पास यहाँ पे गिवन है 2 3 5 7 प्राइम नंबर का सेट है, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब माइनस करेंगे, देखें 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 आपके पास आ जाएगा, 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ पे नहीं आएगा, 3 इधर भी नहीं है, 3 इधर भी है और इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 इधर नहीं आएगा, 4 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, 4 आप लिखेंगे, 5 यहाँ पे मौजूद है और 5 यहाँ पे मौजूद है, वो भी जो है कैंसिल हो जाएगा, उसको भी मैंने नहीं लिखा। उसके बाद 6 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन 6 इधर नहीं है तो 6 को भी मैंने लिख दिया है, 7 यहाँ पे मौजूद है और 7 यहाँ पे मौजूद है, उसको भी लिख लें, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 एंड सो ऑन ये चलते जाएंगे, क्योंकि इधर तो खत्म हो गए हैं लेकिन इधर जो है वो नेचुरल नंबर मौजूद है, बल्कि ये भी आगे सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये सो ऑन इसके निशान लगा ले, जो आगे कटते हैं कट जाएंगे, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले 4 5 एलिमेंट हमने लिखने होते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10 आपके पास आ गया, आगे सो ऑन ये भी चलता जा रहा है। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, दोनों का अगर हम यूनियन ले लेंगे तो हमारा सवाल जो है सॉल्व होने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला ये मैंने लिखा हुआ है, यूनियन का साइन डाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का अगर आपने यूनियन लेना है, यूनियन से मुराद ये होती है कि जो कॉमन होते हैं वो एक दफा लिखते हैं, बाकी सारे आपके तरतीब के साथ आ जाएंगे। तो 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आपके पास 1 2 3 4 एक कंटिन्यूस काउंटिंग है, चलती जा रही है, इधर भी कुछ मिसिंग है लेकिन आगे जाके चलते जा रहे हैं। तो आप 1 2 3 4 5 ही आपका यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये सारे नंबर यहाँ पे मौजूद है तो वो नंबर तो आने ही आने हैं। तो 1 2 3 4 ये आपका आएगा। अब आपके पास इसका दूसरा हिस्से का भी आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आपके पास मौजूद है, दोनों देख लें, 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हमने डिमार्कन लॉ को इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको भी वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, और इसी के साथ ही हम नीचे दोबारा इसको वेरीफाई करके लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। इसी के साथ ही अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 भी मुकम्मल कर ली है, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो आखिरी क्वेश्चन था ये भी आपके मैंने इसको दोनों हिस्से जो है करवा दिए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिमार्कन लॉ है, इसका एक ही क्वेश्चन है और पीछे इसकी काफी लंबी चौड़ी एक एग्जांपल भी है, तो पेपर में ये लाजमी आता है, वो कई दफा लिखा होता है वेरीफाइड डिमार्कन लॉ सेट दिए होते हैं, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मोस्टली ये पेपर में नहीं दी होती, इसके जो लॉज है ये आपको खुद जुबानी याद होनी चाहिए। काफी डिटेल से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन में अगर कोई मसला है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मजीद किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्लास 8 की। तब तक मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।